पूरे भारत में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कोड़ों की। तो कोड़े क्यों मारे जाते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इसके दो कारण हैं, प्रमुख दो कारण हैं हमारे पास। एक तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाला कारण है कि हिरण्यकश्यप एक विष्णु भगत था, और सभी में एक सबसे प्रमुख कारण मैं बताना चाहूँगा, सभी में विष्णु होते हैं, भगवान होते हैं। और यह प्रहलाद कहा करता था हिरण्यकश्यप अपने पिताजी को। तो लास्ट में जब वो एक खम्भे की तरफ इशारा किया कि इसके अंदर हैं, तो उसी के अंदर से नरसिंह अवतार ने जन्म लिया और नरसिंह अवतार उसके अंदर से पैदा हुए और हिरण्यकश्यप का अंत किया। यानी कि सभी जगह पे सभी के अंदर भगवान हैं, विष्णु हैं। तो किसी दुश्मन को भी कलर लगाना चाहिए और रंग लगाना चाहिए, किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, दुश्मनियों को भुला देना चाहिए होली के पावन त्योहार पे। तो सबसे प्रमुख कारण तो यही था। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि जो कृष्ण और राधा हुआ करते थे, गोपियाँ हुआ करती थी कृष्ण की, तो कृष्ण जी थोड़े काले थे और गोपियाँ और राधा सब गोरे थे। तो उसकी माता यशोदा ने सुझाव दिया कि कलर लगाओ, रंग लगाओ, और होली वाले दिन उन्होंने रंग लगाया और सभी को काला पीला कर दिया, सभी एक जैसे हो गए। तो इस वजह से दूसरा कारण है कि ये होली का हमारा बहुत ही हैवी त्योहार जिसे कहा जाता है। यहाँ तक कि सुबह सुबह तो बसें भी बंद होती हैं, काफ़ी सारी दुकानें बंद होती हैं और सभी बाज़ार सब कुछ बंद होता है इस दिन, और सभी मस्ती के साथ कोड़ों वाली होली खेला करते हैं। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, कोड़े वाली होली पे। तो क्या है, कलर दोनों तरफ से लगते थे। औरतें आदमी को कलर लगाती थी और आदमी औरतों को कलर लगाते थे, मगर औरतें हल्की हो जाती हैं इस वजह से, मतलब मर्द के मुकाबले औरत थोड़ी हल्की पड़ती है। इस वजह से औरतों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए, यानी कि कोड़ा उठा लिया, और उधर से पानी की बारिश और इधर से कोड़ों की बारिश, और मार मार के जिसमें ज़्यादा ताकत होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पानी लगता नहीं है, पानी भी बहुत ज़ोर से लगता है, और दम होना चाहिए। जिसमें ज़्यादा दम होता है दूरी बनाकर, यानी हरियाणा में एक कढ़ाई से रख देते हैं और कढ़ाई के चारों साइड में एक तरफ से कोड़े बरसते हैं और एक तरफ से पानी बरसता है। तो जिसमें ज़्यादा दम होगा वो दूसरे को ज़्यादा परेशान कर देगा। तो इस वजह से ये कोड़ों वाली होली बनाई जाती है। तो ये देखिए, कईयों की तो ऐसी होली बना करती है कि बस साए साए की आवाज़ आती है, कोड़े बिल्कुल साए साए की तरह आवाज़ करते हुए जाते हैं और बाल्टियाँ भी टूट जाया करती हैं, और बहुत ही खतरनाक तरीके से होली खेली जाती है। और जो होली खेलता आदमियों का भी कम बुरा हाल नहीं होता। एक हफ्ते तक पूरी त्वचा उपड़ी होती है। मेरी नज़र में तो ये एक तरह से कोड़े जब पड़ते हैं, अच्छी तरह से कमर में पड़ जाएं और सारे शरीर पर कोड़े पड़ जाएं। ये देखिए कितनी बुरी तरह से कोड़े पड़ रहे हैं, होली मना रहे हैं। और मैं क्या कह रहा था कि कोड़े पड़ जाएं तो त्वचा के जितने रोग हैं वो निकल जाएं एक तरह से, और सारे में एक तरह से पूरे में कोड़ा मसाज हो जाए। ये देखिए कोड़ा मसाज, कितनी अच्छी वाली कोड़ा मसाज हो रही है, धुआंधार कोड़ा मसाज हो रही है। और इस भाई की बीमारियां कोड़ों की जहाँ पे उपड़ेंगे वहाँ से निकल जाएंगी, शरीर के अंदर की सारी बीमारियां इन कोड़ों के अंदर से निकल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी और कोड़े वाली होली यहाँ हो रही है। और कोड़ों के निशान जब दिखेंगे तो पूरी कमर लाल हुई मिलेगी। ये देखिए कितने मोटे मोटे निशान कोड़ों के पड़ चुके हैं और बुरा हाल कोड़ों से हो चुका है। मगर ये भी एक फायदे की बात है, इसका मज़ा ही कुछ और है। और इस मज़े को लेने के लिए सिर्फ साल में एक बार त्योहार आता है, और भाभियाँ देवरों को कोड़ों से मारती हैं। इधर से पानी उछाला जाता है और त्वचा के सारे रोग, शरीर के सारे रोग त्वचा के अंदर से ऊपर कर बाहर निकल जाते हैं। नील तो पड़ जाते हैं, थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद सही हो जाते हैं, मगर यह यादें रह जाती हैं, होली की यादें रह जाती हैं। और
सिर्फ यादें तो यादें होती हैं। और शाम को कोड़े खाने और पानी की वर्षा होने के बाद मिठाइयों का इंतजाम किया जाता है। देवर अपनी भाभियों को मिठाई और आइसक्रीम दिया करते हैं और उन्हें पूरा परिवार बड़े चाव के साथ खाता है और होली मनाते हुए इसी तरह से हमारा बहुत अच्छा दिन बीत जाता है। जो दारू पीते हैं वो दारू भी पीते हैं, मगर ना ही पिए तो अच्छा है। और सारा परिवार मस्ती के साथ घूम घूम के एक एक चम्मच 2-2 चम्मच करके मिठाइयाँ खा खा के सारी मिठाइयों को चट कर जाता है। बड़े आराम से मिठाई खाई जा रही हैं क्योंकि कोड़े पड़े हैं। अब कोड़ों के स्वाद के मिठाई के स्वाद उसके आइसक्रीम के स्वाद के आगे कोड़े खत्म हो गए हैं। तो आधी चम्मच लेंगे बारी बारी, आइसक्रीम खाते हुए आधी चम्मच लेंगे सब बारी बारी। कोड़ों की यादों को संजोते हुए इस त्योहार का अंत करने जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।